हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आप लोगों को सब इस वीडियो में मिलेंगे। और लास्ट में मैंने वन लाइनर क्वेश्चन रखे हुए हैं जिन्हें आप लोग नोट भी कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो गौतम बुद्ध थे ये किस वंश से संबंधित थे? शाक्त वंश से। गौतम बुद्ध शाक्त वंश से संबंधित थे और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और शाक्त मुखिया शुद्धोधन के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पांचवी बौद्ध परिषद, यहाँ पर पांचवी होगा, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद का जो आयोजन था वो किसने किया था? राजा मिंडन ने। राजा मिंडन ने इनके संरक्षण में पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का जो अर्थ है वो क्या है? ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन है जो बौद्ध साहित्य का अंग है? वो है त्रिपिटक। जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है और इसमें 3 पिटक आते हैं। वो कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अधिधम्म पिटक। वो आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये कौन से वर्ग थे? तो ये थे स्त्रियां और शूद्र। इसमें कौन से वर्ग आते हैं? स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला था इन्होंने, स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना जो प्रथम प्रवचन था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो ये किसके शासन काल में, किस काल में प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं इनकी रचना किस भाषा में की गई थी? पाली पाठ में। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना है वो पाली पाठ में की गई थी। और जो अगर हम बात करते हैं बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, पाली भाषा में लिखे गए थे। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जो सबसे बौद्ध धर्म का सबसे लास्ट वाला है? तो वो कौन सा है? वामसातपाक्षिणी। अगर हम इसकी बात करते हैं भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसातपाक्षिणी था और इसकी रचना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जो बुल है इसका जो संबंध है बौद्ध धर्म में बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। कमल एवं सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। और अगर हम बात करते हैं घोड़ा की, वो गृह त्याग से है। और पीपल के वृक्ष यानी बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्त से है। पद चिन्ह निर्माण से है एवं स्तूप जो है वो मृत्यु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ये हुआ था बोध गया में। बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ ये मिलकर क्या कहलाते हैं? ये मिलकर कहलाते हैं, यहाँ से बुद्ध, धम्म और संघ क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म, संघ और ये त्रिरत्न कहलाते हैं और बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है, इन्होंने जो प्रचार किया है वो किया है इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत, जो अर्धगुंबदाकार छत है अर्धगोलाकार की, उसे क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो गौतम बुद्ध है इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है? तो इनमें से जो पावापुरी है जो, वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करते हैं सारनाथ की, तो सारनाथ में इन्होंने प्रवचन दिया था पहला, और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में इनका निधन हुआ था, और पावापुरी से कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? तो बुद्ध के युग में। किसके युग में? बुद्ध के युग में भारतीय इतिहास में जो क्षत्रिय हैं एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी जो थे वो स्वयं एक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, महावीर कौन थे? तो जो महावीर स्वामी थे ये कौन थे? ये थे 24वें तीर्थंकर। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। और अगर हम बात करते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है वो किन्हें माना गया है? महावीर स्वामी को। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर वो किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो वर्धमान महावीर ने जो परिनिर्वाण है वो कहाँ पर प्राप्त किया है? पावा में। पावा में वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जो जैन साहित्य है उन्हें क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अंतिम दिनों में जो जैन धर्म है वो अपना लिया था? वो कौन थे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, और उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो है श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवण बेलगोला में है। और यहाँ पर गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो किसने बनवाई थी? चामुंडराय ने बनवाई थी।
और इसके आगे आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए थे? तो किस में हुए थे ये? जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के जो उपदेश है वो पाली भाषा में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो पहली, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो ये बौद्ध धर्म की, जो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें वो कौन है? त्रिपिटक। भरहुत किससे संबंधित है? तो भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो ये किसने की थी? महावीर स्वामी ने। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ये जैन धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जो जैन साहित्य है इन्हें क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं त्रिपिटक, ये किसकी है? बौद्ध धर्म की है, पवित्र पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो जो स्यादवाद है ये किसका मूल आधार था? जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? सारनाथ में। सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वीं व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसमें क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? अहिंसा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो जो सांची का स्तूप है ये कहाँ पर है? ये एमपी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? तो वर्धमान महावीर स्वामी ने जो अपनी किस भाषा में शिक्षा दी थी? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अजंता की चित्रकारियां किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? तो ये जातक कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्मकरण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, महावीर का मूल नाम क्या था? तो जो महावीर स्वामी है इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो बौद्ध साहित्य है किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का क्या रूप है? तो ये है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, महायान पाठ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो ये है महावस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जो तीर्थंकर हुए हैं वो किस धर्म में हुए हैं? जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? तो गौतम बुद्ध है इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, केवल कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये किससे है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर
कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी। ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही आगे मैं वीडियो लाती रहूंगी। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।